अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना विद सबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से कि वो हमारे रिज़्क़ पे हमारे खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम ज़बरदस्त किस्म का लसूड़े का अचार बनाएंगे और इस तरीके से बनाया हुआ अचार आपका 2 से 3 साल तक ईज़िली ख़राब नहीं होगा और आप इसको जितनी मर्ज़ी क्वान्टिटी में चाहे बना के तो रख सकते हैं। इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 1.5 किलो लसूड़े लिए हैं ताकि जब हम इसकी डंडियाँ उतारें और अगर इसमें से कोई ख़राब हो और उनको हम डिस्कार्ड करें तो ऑलमोस्ट 1 kg के करीब हमारे पास बच जाए, या थोड़ा सा उससे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बच जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 kg का मेजरमेंट हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम ईज़िली उसमें अपने सारे मसाले ऐड कर सकें। तो सबसे पहले मैंने अपने लहसुनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, तो मैंने इनको पानी में थोड़ी देर डिप करके रखा और फिर इनको अच्छे से धो लिया। तो अब इनकी मैं टहनियाँ उतारने लगी और इनमें अगर कोई ख़राब होगा तो उसको भी हम डिस्कार्ड कर देंगे। लसूड़े मैंने अच्छी तरह से अपने सारे क्लियर कर लिए और इनके ऊपर जो डंडियाँ और वो छोटे छोटे पार्ट्स लगे थे उनको क्लियर कर दिया। तो अब इसमें मैं साथ ऐड करने लगी हूँ 2 से 3 अम्बियाँ, जो इनको कच्चा आम कहा जाता है। आप भी अपनी लैंग्वेज में इसको जो भी कहते हैं वो कह लें। और इसमें से जो ये भी ज़रा गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बाहर, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी और ज़रा हार्ड वाला जो पोर्शन होगा वो मैं इसमें डाल दूँगी। अप्रोक्सीमेटली मैं अपने 1 किलो के लसूड़े के अचार में 2 से 3 कच्चे आम ऐड करूँगी। इसलिए हम इसमें कच्चे आम ज़रूर ऐड करेंगे ताकि जो हमारे लसूड़े हैं वो अचार का जायका दें, मीन्स हमारे लसूड़ों में खट्टापन लाने में इसकी हेल्प करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो लेमन है वो आजकल इतने फ्लेवरफुल नहीं है, यानी कि वो जूसी नहीं है, इस वजह से कच्चे आम ही बेहतरीन ऑप्शन है। आम मैंने अपने सारे काट लिए हैं और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब किसी भी पॉट में हम लेंगे सरसों का तेल, अंदाजे से ऑलमोस्ट 1 पाव के करीब मैं भी ऐड करने लगी हूँ क्योंकि इसमें सरसों का तेल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ है और साथ ही इसमें मैं अपने लसूड़े और कच्चे आम जिनको मैंने काटा था वो डालने लगी हूँ। अब हम इसको तेज़ मीडियम आंच पे इतना पकाएंगे कि जिसके साथ ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट के दरमियान, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई है तो इसके नीचे लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। जब ये अपना कलर मुकम्मल तौर पे चेंज कर लेंगे और इस तरह हो जाएंगे जैसे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं किसी चीज़ के ऊपर, इस तरह के हो जाएंगे, बस उसी पॉइंट पर हमने अपने स्टोव को बंद कर देना। इसको पकते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि आइए ये कितने हद तक सॉफ्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट भी हो गया है और इसने अपना कलर भी काफ़ी चेंज कर लिया है, इसके साथ साथ ये शेप में भी डिफरेंट हो गया है। तो हम इसमें थोड़े से लहसुन के जवे ऐड करने लगी हूँ जो कि इसके टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। जैसे हम अपने खाने बनाने के लिए अदरक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अगर आप थोड़ा सा लहसुन इसमें ऐड कर लें तो इसका टेस्ट ज़्यादा डेवलप हो जाता है। बस अब हम सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए और मज़ीद पका लेंगे और इसका स्टोव बंद कर देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन पकाने के बाद मैंने स्टोव को बंद कर दिया। तो अभी इसको हम मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेंगे। इसको में हम अभी तब तक मसाले ऐड नहीं करेंगे जब तक ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं हो जाता। ये मेरा अच्छे तरीके से ठंडा हो गया, तो अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून नमक का, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी का, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सुरख कुटी हुई मिर्च। अब आप चाहें तो इसमें रेगुलर सुरख मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बेसिकली हरी मिर्चों का इस्तेमाल करने लगी हूँ जो इसमें मिर्चों का फ्लेवर भी देगा और हमारे अचार को डिलीशियस भी बनाएगा। और अगर आप सुरख मिर्च डालना चाहें तो हाफ़ टेबल स्पून आप उसका भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कलौंजी का, लेकिन हाफ़ मैं इसमें ऐड करूँगी और हाफ़ हम डाल लेंगे अपने ब्लेंडर में। इसी तरह 1 टेबल स्पून है मेरे पास ज़ीरे का, जो कि हाफ़ मैं इसमें ऐड करूँगी और हाफ़ हम डाल लेंगे अपने ब्लेंडर में। इसी तरह 1 टेबल स्पून मेथरे का लेंगे, जो कि हाफ़ हम इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ हम ऐड कर देंगे अपने ब्लेंडर में। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून सौंफ का और हाफ़ टेबल स्पून हम ऐड करेंगे ब्लेंडर में, यानी कि टोटल 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने इसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 के दरमियान सौंफ का। अब ये मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून है काली मिर्च का, इसको मैं डायरेक्ट ब्लेंडर में डालने लगी हूँ। अपने इन चारों मसालों को मैं हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी और अगर आप चाहें तो आप इसको कूंडी डंडे में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप हल्का सा ब्लेंडर चला के तो इसको ग्राइंड कर लें। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं हम इसका बनाएंगे। मसाले को मैंने ब्लेंड कर लिया हल्का सा, तो अब इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ अपने अचार के ऊपर और अब हम इसको दे देंगे एक अच्छा सा मिक्सअप। इस तरह का मिक्सअप करेंगे कि जो हमारे मसाले हैं और जो हमने इसमें अचार डाला है वो सब चीज़ें यकजान हो जाएं। हम अपने बचपन में तो बहुत ज़्यादा लहसुनों का अचार खाते थे, अब ज़रा ये मिलना थोड़ा नायाब हो गया है, लेकिन गाँव में इस तरह विलेजेस वगैरह में अभी भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन अब जैसे कि स्पेसिफिक अचार बनाने का बड़ा ज़्यादा अगेन ट्रेंड हो गया है,
तो ये इजीली मार्केट में अगेन अवेलेबल है। लेकिन आप घर पे बनाएं तो आप इसको कम पैसों में ढेर सारा बना के तो पूरी गर्मियाँ इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अब जैसे कि गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में क्या सर्दियों में क्या, आप अचार को सारा साल इंजॉय करें। दालों के साथ खाएं, खाली पराठों के साथ खाएं, जब भी कोई चीज़ खाने का दिल ना करे गर्मियों में स्पेशली, तो आप एक अपने लिए रोटी बनाएं और उसके ऊपर अचार रखें और खा लें। ए मशवरे में तानू दे रही है, आप नहीं मैं अमल करने लगी, असी तो अगे ही बड़े चस्कोरे हैं। क्योंकि हमारे बारे में तो फेमस है कि हमारी तो 1.5 पसली ज़्यादा है। ये अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वाकई हकीकत बात है कि एवं किसी ने हमारे बारे में ये बात में शूट कर दी है। और अगर आपके पास एक दो मसाले ना हो तो आप उनको इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, या अगर आपके घर में प्रेग्नेंट लेडीज़ ना हो तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून अजवाइन के भी ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा सा मिक्सअप करने के बाद अब आप चाहें तो आप इसको किसी भी प्लास्टिक के जार में डाल लें, ड्राई बस होना चाहिए, शीशे के जार में डाल लें, किसी भी जार में डाल लें, किसी डब्बे में डाल लें। रिसेंटली मेरे मैके वालों ने वो क्या सफाइयाँ करते हैं ना, सीजनल एनुअल कोई सफाइयाँ होती हैं ना, तो उसमें उन्होंने ना तकरीबन 6 साल पुराना जार ना निकाला है। तो माँ ने मुझे बताया कि इस तरह ना, मैंने कहा बस फिर मामा मैं तो भी लेने जाना ही था बाज़ार, तो अब आप इसको मेरे लिए रख लेना। अल्लाह बख्शे मेरे जो वालिद साहब थे ना, उनको बड़ा शौक़ होता था अचार डलवाने का, तो इस तरह की चीज़ें वो ला के घर पे रखते थे। तो उनके बाद ज़रा किसी ने डाला नहीं मेरे मेके में, और अब जब कि मुझे बड़ा शौक़ पड़ गया अचार डालने का, तो मैं सोची थी कि एक मर्तबा नहीं ले आऊँ अपने लिए। तो मैंने कहा चलो इसके साथ कुछ तो मेरी यादें ताज़ा हो जाएंगी और कुछ ये मेमोरेबल और कुछ ये मेमोरी की तरह मेरे साथ रह जाएगा। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि जाने वाले तो चले जाते हैं, या तो उनकी बातें रह जाती हैं, या उनकी चीज़ें रह जाती हैं, या जो हमें उनसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं वो रह जाती हैं। अब हमने ये देखना है कि इसमें ना ऑयल आलमोस्ट इतना रहे कि जिसमें हमारा जो अचार है ना वो अच्छे तरीके से डिप रहे। अगर आपका अचार जो भी मुकम्मल तौर पे डिप नहीं होगा, बाहर होगा, वो उस सूरत में ख़राब होगा। अदरवाइज़ इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, अगर कोई ऑयल के बगैर बाहर रह जाए, सिरके के बगैर बाहर हो, वही पोर्शन हमारा ख़राब होने की तरफ चला जाता है। तो अब आपको इसको धूप लगवाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी है कि कमरे में बैठा हुआ इंसान ही एसी के बगैर ड्राई हो जाए तो अचार में नमी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अभी हम 2-3 दिन के लिए इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं ना वो अच्छे तरीके से लहसुनों के अंदर चले जाएं, और जो हमारा लहसुन है जिसने जितना पकना है वो पक जाए। लेकिन इसके बाद आफ्टर 3 डेज़ हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सिरके का, जो कि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में इसकी मदद करेगा। सिरका ऐड करने से जो हमारा अचार है उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। और जब आप अचार डाल के रखें, और जब स्पेसिफिक आप थोड़ा से बाद जब बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाएगा, उस सूरत में आप इसमें गीला चम्मच या इस तरह चीज़ें डालने से अवॉइड करें। सिर्फ इसको ड्राई रखें कि इसमें गीला ना जाए, पानी ना जाए, तो अदरवाइज़ आपका अचार 2 से 3 साल तक भी बिल्कुल इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से बनाया हुआ लसूड़े का अचार आपको खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह ताला। और इस तरीके से बनाकर अचार आप मार्केट में इजीली सेल भी कर सकते हैं। और अब आप ये देखें कि इसमें किस हद तक ऑयल होना चाहिए, ऑयल डाल लें, सिरका डाल लें, या आपकी मर्ज़ी आप इसमें किस हद तक कोई भी चीज़ ऐड कर लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।